नमस्कार दोस्तों। आईआरसीटीसी का जो कल अपडेट आया, मैं जानता हूं उस अपडेट को लेके आप लोग बहुत ही चिंता में हो और हाईली वोलेटाइल अपना दिमाग हो गया है ना। क्या करें, कितना नुकसान होगा अगर ऐसा हुआ तो। सबके अपने अपने अनुमान है। ऐसा क्यों होता है? हाई वॉलेटिलिटी, राइट। दोस्तों, दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए। कोई भी चीज जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अगर हम सोचेंगे तो ये हमसे गलत डिसीजन करा सकती है। बिल्कुल शांति से देखो कि इससे डैमेज क्या हो सकता है। हर अपडेट्स जो होते हैं ये हमारे लिए एक केस स्टडी होता है, हमारे लिए एक लर्निंग चीज होती है। और बिलीव मी, ऐसा नहीं होगा कि ये अपडेट से मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एवरी updates could be a calculated risk for you। पर चलो दोस्तों, हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ, इससे क्या नुकसान हो सकता है। अगर नेगेटिव चीज हुई तो हमें क्या नुकसान हुआ, अगर कुछ पॉजिटिव अपडेट भी आए तो भी क्या होगा। राइट, चलो मेरे साथ। राइट, लेट अस चेक देयर डेट। तो सबसे पहला दोस्तों, आईआरसीटीसी का जब आईपीओ आया था तब हम ही ने रिकमेंड किया था एंड एक्सट्रीमली वी वर हाईली पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी। कोई डाउट ही नहीं है। और देखो, अच्छा फायदा भी हुआ है उसका। सिंस आईपीओ जो हमने माल लिया, हमने जो एक्यूमुलेट किया, अब हमने क्यों पॉजिटिव थे और अभी हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, मैं इस पे पूरी बात करूं। दोस्तों, 2016 में आपके सामने डेटा है। जब आईपीओ इनका आया तब आपके पास 2016, 17, 18, 19, 20 के टारगेट सॉरी के डेटा थे। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। हमने देखा इनके पास कुछ मोनोपोली प्रोडक्ट्स है। उन मोनोपोली प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी की कंसिस्टेंसी स्ट्रांग है, अच्छे मार्जिन है, कंपनी डेब्ट फ्री है। तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, दिस इज अ गुड कंपनी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों तक हम ऐसी कंपनी से कंसिस्टेंट प्रॉफिट पाएंगे। तो घबराना क्या था दोस्तों। हम लोगों ने 3% का वेटेज रिकमेंड किया था एंड यस, वी होल्ड इन अवर पोर्टफोलियो। राइट नाउ, पिछले साल सबसे बड़ा डर था, ऐसा ही डर, क्योंकि देखो टूरिज्म बंद था, कोविड में जबरदस्त लॉकडाउन आ गए और वो लॉकडाउन टूरिज्म के लिए लंबे चले। तो मुझे डर था, कब, लास्ट ईयर, कि पता नहीं क्या होगा इस साल। हो सकता है आईआरसीटीसी दोस्तों जब से पैदा हुई तब से उन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए है, तब से उन्होंने गवर्नमेंट को कंसिस्टेंट डिविडेंड दिए हैं। तो क्या अब कुछ बुराई होगी? इवन वी वर थिंकिंग, क्योंकि ऐसी घटना पहले घटी नहीं थी। और लास्ट ईयर भी हमने क्या कहा था दोस्तों, शांति रखो यार, बहुत जल्दबाजी करके डिसीजन लेने में हमेशा हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। लास्ट ईयर क्लीन निकल गए। मुझे सही बोलूं तो क्वार्टर वन, क्वार्टर टू के समय आशा नहीं थी कि ये पूरे साल प्रॉफिट करेंगे। लेट मी डिस्क्लोज यू फेयरली, स्टॉक अपने पास पड़े हुए थे, लंबे भविष्य पे भरपूर भरोसा था, लेकिन मुझे डर लगता था कि ये साल कठिन रहेगा। पर हुआ क्या, साल खत्म होते होते तो इन्होंने प्रॉफिट किया। तो हमारे लिए अमेजिंग चीज क्या थी, देखो, धंधा तो टूटने ही वाला था। जब आप लोग मुसाफरी नहीं कर रहे हो, धंधा कैसे होगा? पर प्रॉफिट आए, यू आर हैप्पी। आप लोगों ने उसकी इफेक्ट भी देखी। आप लोगों ने ये भी देखा कैसे आईआरसीटीसी अपने आप को डाइवर्सिफाई करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, नई नई सर्विसेज लेता जा रहा है। इससे उनकी कंसिस्टेंट सेल्स मेकिंग की जो यात्रा है ये बरकरार रहेगी, प्रॉफिट बरकरार करेंगे। राइट। अब ये जो अपडेट आया अभी कल की जो कन्वीनियंस फी है इनकी टिकटिंग पे, वो कन्वीनियंस फी पे रेलवे 50% लेगी। ओ माय गॉड, डेंजर चीज हुई। अब ये कितने डेंजर है, देखो कल अपडेट आया, पर मैं अपडेट बिल्कुल नहीं कर सका। कल मेरे बर्थडे, बेटी की बर्थडे थी, तो हाई प्रायोरिटी चीज है, उसको हम थोड़ी ना मिस कर सकते। और हम जानते हैं कि शेयर बाजार में हमारा निवेश कितना है, 3 रुपया। 100 में से ये 3 रुपया अगर मेरा रिस्क पे है, इसमें मुझे हो कि कितना नुकसान होगा अगर बंद भी हो गई तो मैं, रिस्क मेरे को पता है कल से कि 3 रुपया जो लगा हुआ है
इस पे क्या रिस्क हो सकता है। मैंने भी गिनती नहीं किया था, अर्ली मॉर्निंग आज गिनती करना था। और आज गुड न्यूज, कभी गुजरात में लाइट वैसे जाती नहीं है, आज हमारे एरिया में सुबह से लाइट नहीं कर सकते, पर काय का टेंशन लेने का। चलो 9 बजे ऑफिस पे आए, डेटा देखा, शांति से देखो, क्या जल्दबाजी, राइट। जल्दबाजी करने में आप गिनती में गड़बड़ कर सकते हो। तो अपने लिए दोस्तों सबसे पहली चैलेंज क्या है, रिस्क देख लिया, 3 रुपया लगाए सिर्फ। अब रिस्क देखना है कि ये 3 रुपए में नुकसान कितना हो सकता है, राइट। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि आप जो कन्वीनियंस फी लेते हो उसमें से 50% आपको हमें देना पड़ेगा, राइट। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा रिस्क क्या है। रिस्क मतलब मैं कितना टिकटिंग से कमाता। अब यहाँ पे भी मैंने कई अलग अलग जगह से बातें सुनी कि 62%, 50%। ध्यान दे, मैंने भी यहाँ Q1 के डेटा अपडेट किए हुए, आशा रखता हूँ आपके सामने है। दे आर राइट कि 62% धंधा इनका टिकटिंग का है। लेकिन ये भी याद रखिए ये Q1 का है, ये अफेक्टेड क्वार्टर है जब वेव 1 वेव 2 था। तो यहाँ तो टिकटिंग ही राजा होगा ना दोस्तों। कैटरिंग को मत बोलो, ये बड़ा धंधा है इनका, राइट। तो कैटरिंग अभी कम इसलिए था क्योंकि आप लोगों की ट्रैवलिंग नहीं थी इतने, राइट। हमें ये डेटा को देख के नहीं सोचना चाहिए कि आधा धंधा हो जाएगा, कैसे होगा यार। 2020 का डेटा देखो, ये जो 2020 का जो इनका 2200 करोड़ का जो टर्नओवर था ओवरऑल, उसमें हमें समझना पड़ेगा कौन से धंधे का कितना शेयर है। ये देखने के लिए आपको 2020 का एनुअल रिपोर्ट देखना चाहिए। चलो हम चलते हैं 2020 के एनुअल रिपोर्ट पे। ये जो आपके सामने है दोस्तों, मैंने एनुअल रिपोर्ट से ही डाउनलोड किया है। कैटरिंग गिव्स देम 46% टर्नओवर। तो कैटरिंग इनका सबसे बड़ा धंधा है। इनका इंटरनेट टिकटिंग से ये लोग 27% कमाते हैं। तो 100 में से 27 रुपए इंटरनेट टिकटिंग के है। अब सरकार अगर ये कहती है कि 50% आपको हमें देने का, तो ये समझ जाओ कि 27 यानी 25 से 30% जो इनका धंधा है उसमें से 50% मांग रहे, तो ओवरऑल इफेक्ट टर्नओवर पे 15% आए। पहला डैमेज समझ कि डैमेज कितना हो रहा है। दूसरा साइकोलॉजी समझ लेना। तो पहले हम डैमेज पे आ रहे, राइट। दूसरी बात मैं याद रखूंगा साइकोलॉजी वाली। अब पहली चीज डैमेज को हम समझने का प्रयास करें। 15% धंधे में डैमेज, ये 15% दोस्तों परमानेंट डैमेज, राइट। तो 15% जो परमानेंट डैमेज है, मतलब अब से जो टर्नओवर आएगा उसमें 15% डायरेक्ट चला जाएगा। देखो अभी भी आईआरसीटीसी रेलवे की एक कंपनी है, पर अभी आईआर रेलवे के पास कितना जाता है, आईआरसीटीसी टिकटिंग का पैसा लेती है, सब मुनाफा मुनाफा बांट देती है, एम्प्लॉय को मिलेंगे, सबको मिलेंगे। फिर जो मार्जिन का बचता है उसमें से रेलवे के पास पैसा जाता है, जो बहुत कम जाता है। मैं समझना होगा दोस्तों, आईआरसीटीसी एसेट किसकी यूज कर रही है, रेलवे की, कोई डाउट ही नहीं है ना। तो एसेट सब रेलवे की दोस्तों। कस्टमर सबसे बड़ी एसेट होता है। कस्टमर किसके है, रेलवे के। सर्विस कौन दे रहा है, आईआरसीटीसी दे रहा है। So IRCTC is providing service to the asset of railway, and railway has said you will have to give us 50% back on the turnover। प्रॉफिट में से तो आने ही वाले, पर टर्नओवर का 50% चाहिए टिकटिंग का। अब इन्होंने मांगा है, अब डिमोनेटाइजेशन से पहले ये वैसे भी था, राइट। अब अभी इन्होंने वापस ये कहा है दोस्तों, हमारे लिए ये लर्निंग है, बड़ी लर्निंग, जिसको मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगा, राइट। फर्स्ट पार्ट मेरे को जो डैमेज समझना है, अब मैं डैमेज समझ कि 15% टर्नओवर मेरा कम रहेगा, कोई डाउट नहीं। आईआरसीटीसी ग्रो करने ही वाली है, आने वाले समय में भी करेगी, इनकी प्रोडक्ट और एक्सपांड होगी, कोई डाउट नहीं। आईआरसीटीसी की कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी प्रॉफिट की, ये हमेशा प्रॉफिट करने ही वाले हैं। लेकिन जो आप लोगों ने अब तक के जो गोल सेट किए थे, वो जो टारगेट थे 2025 के 30 के, उसमें आपको 15% रेवेन्यू कट करना चाहिए। तो दिस इज द परमानेंट डैमेज ऑन द रेवेन्यू। दोस्तों कोरोना ने हमें 1 साल का झटका दिया था, वो 1 साल का जीडीपी गया, परमानेंट डैमेज नहीं था। 1 साल
दुनिया ने एक बड़ा डैमेज देखा, पर ये जो घटना है ये परमानेंट डैमेज देगी 15% का। दिस इज नॉट स्मॉल। 15% है पर परमानेंट, तो आपको अपने टारगेट्स घटाने चाहिए। दोस्तों हम लोगों ने रिकमेंड किया था 3% ऑफ द वेटेज कंसिडरिंग ऑल क्वालिटीज एंड ग्रोथ। पर अब जब ग्रोथ को हम ये नीचे लाएंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारे टारगेट्स। हम हमारे वेटेज को 3% से 1% करेंगे। हमने जो 1% वेटेज किया था ये परमानेंट नहीं रखेंगे। उसका कारण है सेकंड पॉइंट, और वो सेकंड पॉइंट क्या है? साइकोलॉजी। दोस्तों आईआरसीटी की जो धंधा है उसको अगर हम समझे तो ये प्लेटफॉर्म दे रहे, ये एक एग्रीगेटर, इनकी खुद का एसेट नहीं है, ये एसेट रेलवे का यूज कर रहे हैं। तो ट्री कौन है? रेलवे। ये तो क्लाइंबर है जो ट्री के इर्द गिर्द घूम रहा है और उनके कस्टमर से फायदा उठा रहा है। Got it? यहाँ पे जब आपकी प्रोडक्ट दूसरों पे डिपेंड है, ये ट्री कह सकता है, देखो आज इन्होंने इंटरनेट टिकटिंग पे कहा है, कल ये कह सकते कि नहीं कह सकते भाई तुम पानी किसको पिला रहे हो? हमारे कस्टमर को दे रहे हो, 5 रुपया देना पड़ेगा। तुम कैटरिंग कर रहे हो हमारी एसेट्स पे, हमारे कस्टमर्स पे, हमारे रेलवे स्टेशन पे, यू विल हैव टू गिव। देखो ये नेगेटिव चीजें ध्यान में रखने की, मैं नहीं बोलता हूँ ये आएगी, पर क्यों ना आए। अब जब इन्वेस्टर है हम, जब हम कोई भी कंपनी में निवेश करते हैं, ये चीज लागू होती है कि नहीं डोमिनो चॉकलेट फूड पे, पेज और जॉकी पे। तो जब भी निवेशक आंख पे पट्टी बांध के पटरी पे दौड़ते हैं, नहीं नहीं पीयूष भाई बढ़िया कंपनी है, मैं तो पूरा पैसा डालूंगा, मैं क्यों ना फ्यूचर लेके खड़ा रहूं। हम इसलिए कहते हैं दोस्तों डाइवर्सिफाई करो और प्रॉपर्टी, कोई भी कंपनी में 5% से ज्यादा मत डालो। इसकी यही सब कारण है। रिस्क पता रहे यार, हम रात की नींद को चौपट करने के लिए थोड़ी ना शेयर बाजार कर रहे हैं। ये अपडेट था, हमारा पैसा लगा हुआ है, पर शांति से यूज हो पाया। वेल डाइवर्सिफिकेशन, राइट? नेवर ओवर एक्सपोज इन एनी कंपनी। ओवर एक्सपोजर नहीं रखे, क्या फर्क पड़ता है, राइट? सो साइकोलॉजी को समझिए दोस्तों। ये क्लाइंबर है, क्लाइंबर की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ट्री की अपनी लिमिटेशन। फ्यूचर में प्रॉब्लम हो भी सकते हैं ऐसे, राइट? अब अभी जब रेलवे ने ये कहा है कि ऐसा होगा, हम तैयार है 15% कट के लिए। टारगेट हमारे नीचे है, हमने रिकमेंड किया था, वो टारगेट को हम इतना नीचे लाएंगे, ये याद रखना। सेल्स 15% डाउन, प्रॉफिट 15% डाउन नहीं, प्रॉफिट ज्यादा अफेक्ट होते, प्रॉफिट्स आर मोर वॉलेटाइल एंड प्राइसेस आर मोर वॉलेटाइल देन प्रॉफिट। भाव तो उससे भी ज्यादा वॉलेटाइल होंगे, तो ये प्रिपेयर रहो ना यार। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो मत डालो फिर पैसा, राइट? यहाँ पे डालो। 3% हम कहते थे, still we recommend 1%. We are not negative on their future, we just decrease their target, right friends? तो हर एक कंपनी में दोस्तों इसी प्रकार से तैयार रहो। हर चीज के बेनिफिट है, फोकस्ड इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट है, डाइवर्सिफिकेशन के अपने बेनिफिट है, और दिमाग की शांति के सब अपने बेनिफिट है। बीन हरी लेवल पे आएंगे जरूर, हम उसको ऐड भी करेंगे, बराबर है दोस्तों? वेल्थ क्रिएटर्स आर वेल्थ क्रिएटर्स विथ देयर ओन लिमिटेशंस, राइट? मैं आशा रखता हूं आपके जो दुविधा है आईआरसीटीसी में क्या करें उसको क्लियर कर सका होगा। तो मोर अपडेट्स वुड बी देयर फ्रॉम शेयर होल्डर के भी झगड़ेंगे ना, ऐसा नहीं चलेगा। तुम अब तक चिल्लाते थे मोनोपोली मोनोपोली, आईआरसीटीसी को बोलेंगे ना तुम्हारी मोनोपोली को देख के हम इधर आए और अभी तुम बोल रहे हो रेलवे कुछ और मांग रहा है, तो ये थोड़ा झगड़ा होगा। कुछ और अपडेट आ सकते हैं, हो सकता है 50% के बदले 25% हो जाए, बट बी प्रिपेयर्ड, भविष्य में हो सकता है। पॉजिटिव अपडेट्स नेगेटिव अपडेट्स के लिए तैयार रहो, अपने वेटेज के लिए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।